morning class. This is Jiten Mishra. Today I will explain class 7th English grammar unit number 2nd vocabulary. So in this video I will say something about vocab. Okay, so this is a first lecture of this chapter. There are different types of words in all languages. मतलब यहाँ पर इस चैप्टर में there are different types of वर्ड्स, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स दिए गए हैं इन ऑल लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं। जैसे एग्जांपल इसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, होमोनिम्स हैं एंड कंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, तो रीडिंग दैम विल इम्प्रूव योर वोकैब। इसको रीड करने से आपकी वोकैब जो है इसमें इम्प्रूव आएगा। वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वेरियस साउंड, जो वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं वेरियस साउंड्स के मेड बाय थिंग्स, जो थिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, शेप्स के द्वारा एंड साइजेस के द्वारा। ETC आर ऑल्सो यूजफुल इन लैंग्वेज स्टडी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में। नंबर पॉइंट 1 है सिनोनिम। व्हाट इज सिनोनिम? सिनोनिम क्या होता है? अ सिनोनिम इज़ अ बर्ड। सिनोनिम एक बर्ड होता है विच हैज़ अ सेम और सिमिलर मीनिंग। इसकी एक सेम या सिमिलर एक जैसी मीनिंग होती है एज अनदर बर्ड, दूसरे वर्ड से। सिनोनिम आर यूज टू अवॉइड। सिनोनिम का यूज़ होता है टू अवॉइड रिपीटेशन, किसी भी चीज़ की रिपीटेशन को अवॉइड करता है। टू ब्रिंग मीन्स लाने के लिए, इन वैरायटी ऑफ राइटिंग मतलब राइटिंग के वैरायटी को लाने के लिए, और मेक ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज को बनाने के लिए, कैसे बनाने के लिए? मोर प्रीसियस बनाने के लिए। ओके, तो सिनोनिम्स कैन बी नाउन्स। सिनोनिम्स नाउन्स भी हो सकते हैं, एडवर्ब्स भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज बोथ मेंबर्स ऑफ द पेयर, एज लॉन्ग एज जो बोथ मेंबर्स होते हैं उस पेयर के आर द सेम स्पीच, एक ही स्पीच के होते हैं। मोर एग्जाम्पल्स फॉर इंग्लिश सिनोनिम्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे बेबी एंड इन्फेंट, दिस इज अ नाउन, एंड स्टूडेंट एंड प्यूपिल, दिस इज ऑल्सो नाउन। प्रिटी एंड अट्रैक्टिव, दिस इज एन एडजेक्टिव। क्विकली एंड स्पीडली, इट इज़ एन एडवर्ब। सो इस चैप्टर में मतलब इस पॉइंट में सिनोनिम में आपका मैंने कुछ जो इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो मैंने आपको कॉपी पर राइट करने के लिए PDF में दिया हुआ है। बाकी जो रिमेनिंग इसमें जो भी सिनोनिम्स है वो आपको ऐसे ही रिवाइज करना है। ओके, तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको एक्सरसाइज ब्लैक बोर्ड पर समझाने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। तो इसमें आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज ये मैच एंड मेक 5 पेयर्स ऑफ सिनोनिम्स। इनको आप मैच करना है और 5 पेयर करने हैं सिनोनिम्स को। इसमें पहला वर्ड है रिले। रिले को मैच करना है डिपेंड, DEPEND, डिपेंड। ठीक है, रिले मीन्स होता है निर्भर करना, मीन्स डिपेंड मीन्स निर्भर करना। तो इसको हम मिलाकर यहाँ पर पेयर बना देंगे RELY, रिले, और डिपेंड DEPEND। ओके, नेक्स्ट आता है स्टिल। स्टिल को आपको मैच करना है स्टेशनरी। ओके, स्टिल का स्टेशनरी मीन्स स्थिर। यहाँ पर स्टिल का मीन्स स्थिर होता है, यहाँ पर स्टेशनरी का मीन्स स्थिर होता है। तो यहाँ पर मैच कर देंगे स्टिल, STILL, स्टिल डैश स्टेशनरी, STATIONARY। ओके, तो इसमें स्टेशनरी वर्ड आ गया मोशनलेस। ठीक है, इसका मीन्स मोशनलेस भी होता है। नेक्स्ट आपका एंगर। एंगर को मैच करना है फरी, FURY, ANGER, एंगर डैश फरी, FURY मीन्स क्रोधित। नेक्स्ट आपका रिपेंट। रिपेंट को मैच करना है रिग्रीट, मीन्स रिपेंट मीन्स होता है पछताना, रिग्रीट मीन्स पछताना। तो यहाँ मैच करेंगे, हो जाएगा पेयर बनाएंगे REPENT, रिपेंट डैश रिग्रीट, REGRET। नेक्स्ट आपका है स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स दंड देना, मीन्स रिव्यूक मीन्स भी दंड देना। स्कोल्ड SCOLD, स्कोल्ड डैश रिव्यूक, REBUKE। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है? सर्कल द 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स को सर्कल करना है इन ईच रो, प्रत्येक रो से, विच आर सिनोनिम, जो सिनोनिम है एक दूसरे के, ऑफ द बोल्ड। इसमें बोल्ड वर्ड में एक्सरसाइज दिया गया है, पहला वाला वर्ड, और उसमें से 3 जो ऑप्शन है उसमें आपको क्या करना है? सिमिलर मीनिंग मीन्स सिनोनिम ढूंढने हैं। तो इसमें पहला आपका वर्ड जो है
वो है यूजफुल। सेकेंड एक्सरसाइज का पहला वर्ड जो है वो है यूजफुल, USEFUL। इसके लिए आपको 3 वर्ड दिए गए हैं, WORTHY वर्दी, और दिया 2 दिए गए हैं बेनिफिशियल, BENEFICIAL बेनिफिशियल, और एक दिया गया एडवांटेजेस, ADVANTAGEOUS। तो इसमें से आपको 3 में से आपको 2 ऐसे यूजफुल वर्ड्स निकालने हैं जो यूजफुल से मैच करते हैं। ठीक है, यूजफुल इसका है लाभदायक, इसमें आपका आएगा एडवांटेजियस हो जाएगा और बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, वर्डी नहीं होगा। तो ये 2 में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आपका वर्ड है इसमें अपोनेंट, OPPONENT। अपोनेंट के लिए आपको 3 वर्ड दिए गए हैं, FOE फॉर एडवर्सरी, ADVERSARY एडवर्सरी, और एक दिया गया है पाल, PAL पाल। ठीक है, तो यहाँ अपोनेंट मीन्स विरोधी, दुश्मन। अपोनेंट का यहाँ हो जाएगा फो मीन्स होता है दुश्मन, और एडवर्सरी मीन्स भी दुश्मन होता है, और पाल मीन्स यहाँ पर फ्रेंड होता है। ओके, तो 2 आपके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट आपका जो थर्ड एक और दिया दे रहे हैं इसमें शाइन, SHINE, शाइन मीन्स चमकदार या चमकना। नेक्स्ट इसमें है आपका वर्ड 3 दिए गए हैं, पहला ग्लो, दूसरा ब्लेयर, BLARE ब्लेयर है, और तीसरा है ग्लिस्टन, GLISTEN ग्लिस्टन। तो शाइन का सिनोनिम इसमें ग्लो होगा और ग्लिस्टन होगा। ओके, ब्लेयर नहीं होगा। तो ऐसे ही और भी वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, जैसे इसमें बिगिन है, बिगिन के लिए हमें यहाँ पर वर्ड्स 3 दिए गए, ओपन, कॉमर्स और स्टार्ट। तो इसमें कॉमेंट्स और स्टार्ट जाएगा बिगिन के लिए। नेक्स्ट वर्ड है लोयल, लोयल के लिए फेथफुल और डिवोटेड वर्ड जाएगा, इसमें स्लैविश नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर एंशिएंट, एंशिएंट मीन्स ओल्ड और एंटिक, नॉट ग्लोरियस। नेक्स्ट स्टेशनरी मीन्स पेपर्स, और स्टिल, मोशनलेस। ओके, तो इसमें आपका मोशनलेस जाएगा और स्टिल जाएगा, पेपर नहीं जाएगा। ओके, स्टिल और मोशनलेस। नेक्स्ट आपका स्कोल्ड है, इसमें स्कोल्ड में रिव्यूक है और चाइल्ड है, नॉट शाउट है। ओके, तो ये आपकी 2 एक्सरसाइज में हो गई। नेक्स्ट अब हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। नाउ इसमें जो थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें आपका दिया गया है रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड। एक सेंटेंस में एक हाईलाइटेड वर्ड दिया गया है, उसको रिप्लेस करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस सेंटेंस में विद करेक्ट सिनोनिम, उसका करेक्ट सिनोनिम आपको लगाना है। तो इसमें पहला जो वर्ड है, पहला सेंटेंस है इसमें द एज, AGED एज्ड लेडी, LADY लेडी, इन आ साड़ी, SARE इज माई ग्रैंडमदर, तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है या अंडरलाइन वर्ड है एज्ड, एज्ड को आपको करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर राइट करना है। इसके लिए करेक्ट सिनोनिम हम यूज करेंगे ओल्ड। ओके, एज्ड लेडी मीन्स ओल्ड लेडी, इन साड़ी इज माई ग्रैंडमदर। ओके, नाउ इसमें सेकेंड सेंटेंस दिया गया है, ही अंडरस्टूड that the competition was hard। तो यहाँ पर हार्ड वर्ड हाईलाइटेड वर्ड है, इसके जगह पे हमें दूसरा वर्ड यूज करना है, he understood that, वो ये समझ चुका था, the competition was tough। हार्ड के लिए यहाँ पर वर्ड लगाएंगे टफ, TOUGH। ओके, नाउ इसमें और भी इसमें सेकंड वाली एक्सरसाइज, मतलब इसमें और भी सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे थर्ड वाला सेंटेंस है, आई हैव अ फीलिंग दैट समथिंग स्ट्रेंज विल हैपन। स्ट्रेंज, STRANGE, ठीक है, स्ट्रेंज
थर्ड में है तो इसके यहाँ पे हम यूज करेंगे अनयूजुअल, अनयूजुअल वर्ड का यूज करेंगे। फोर्थ वाले सेंटेंस में आपका आई नो एन इनक्रेडिबल स्टोरी, इनक्रेडिबल, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल के लिए हम दूसरा सिनोनिम यूज करेंगे यहाँ पर अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, BELIEVABLE, अनबिलीवेबल हो गया, इसमें वर्ड यूज हो गया है। नेक्स्ट आपका 5 सेंटेंस इसमें दिया गया है। 5 सेंटेंस, रिहान्स क्लास वर्क इज वेरी टाइडी, टाइडी के लिए यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट सिनोनिम का टाइडी का होता है नीट, NEAT, नीट। नेक्स्ट 6 वाले सेंटेंस में यू मस्ट कम बैक क्विकली, इसमें वर्ड दिया गया है क्विकली, QUICKLY, क्विकली के लिए हम यहाँ पर इसका सिनोनिम यूज करेंगे क्विकली के लिए हरीडली, HURRIEDLY, हरीडली। नेक्स्ट 7 में हमारा वर्ड सेंटेंस में वर्ड दिया है द सॉल्यूशन इज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ आर नॉट सो प्लेन आफ्टर ऑल, प्लेन, PLAIN, प्लेन के लिए हम दूसरा सिनोनिम यहाँ पे यूज करेंगे सिंपल, प्लेन, सिंपल, SIMPLE। नेक्स्ट इसमें 8th वाला सेंटेंस है रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ वेरी ब्रेव वुमेन, तो ब्रेव एक वर्ड दिया गया है 8th वाले सेंटेंस में BRAVE, ब्रेव के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस में साहसी। ओके, तो इसमें आपका ये एक्सरसाइज दिया गया है 3rd। अब इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आती है एक्सरसाइज नंबर 4th, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन ब्रैकेट। एक स्पीच टाइप की दी गई है, उसमें ब्रैकेट, हर स्पीच में जहाँ पर ब्लैंक है उसके पास में एक ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया है, उसके यहाँ पे हमें अदर दूसरा सिनोनिम का यूज़ करना है। तो इसको आप देखना एक्सरसाइज नंबर 4 में, एक्सरसाइज नंबर 4 इसे वी कलेक्ट, सॉरी वी गैदर, इसमें ब्लैंक के पहले यहाँ पर GATHER, गैदर वर्ड आया है ब्रैकेट में। गैदर के लिए दूसरा हमें सिनोनिम इसका यूज करना है वी कलेक्ट, गैदर का यहाँ पर हो जाएगा कलेक्ट, COLLECT, वी कलेक्ट एट माई अंकल्स प्लेस वेरी एवरी संडे, ही इज अ वेरी, अब फिर से दूसरा ब्लैंक है और यहाँ पे लिखा है नाइस, NICE, नाइस, तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज वेरी नाइस का डिसेंट मैन, डिसेंट, DECENT, डिसेंट मैन, एवरीवन डैश, यहाँ पे दिया गया लाइक्स, LIKES, एवरीवन, तो यहाँ लाइक्स के लिए यहाँ पे लगाएंगे दूसरा वर्ड सिनोनिम्स का लव, एवरीवन loves him। ओके, व्हेन माय फैमिली गेट टुगेदर ऑल द चिल्ड्रन, अब यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में स्टार्ट, START, स्टार्ट का सिनोनिम हम यहाँ पे यूज करेंगे बिगिन, BEGIN, बिगिन। Children begin to talk, the noise level becomes so high that my uncle has to scream, हम यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट में SCREAM, स्क्रीम का सिनोनिम आपका हो जाएगा शाउट, SHOUT, शाउट मीन्स चिल्लाए, डांटा, शाउट टू मेक देम डैश, यहाँ पर दिया गया है वर्ड साइलेंट, SILENT, साइलेंट के लिए यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे हम क्वाइट, QUIET, क्वाइट। वंस एवरीवन स्टॉप्स, यहाँ पर स्पीकिंग ब्रैकेट में दिया गया है SPEAKING, स्पीकिंग का दूसरा वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे टॉकिंग, TALKING। Once everyone stops talking, uncle announces that the dinner is ready and we all dash, ब्रैकेट में यहाँ दिया गया रन, तो यहाँ रन के लिए दूसरा सिनोनिम यूज करेंगे मूव, we all move to the table to eat the dishes। ओके, तो ये आपकी इसमें 4th एक्सरसाइज थी। इस पॉइंट नंबर 1 मतलब सिनोनिम वाले चैप्टर में आपकी 4 एक्सरसाइज थी, मैंने आपको सॉल्व करा दी है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इस PDF की हेल्प से आप कर सकते हैं। नाउ हम नेक्स्ट आपका इसमें दिया गया एंटोनिम, पॉइंट नंबर 2 है
एंटोनिम क्या होता है, व्हाट इज एंटोनिम? तो एंटोनिम इज अ वर्ड विच इज अपोजिट और कॉन्ट्रेरी इन मीनिंग, जो अपोजिट होता है अपनी मीनिंग से टू अदर वर्ड, दूसरे वर्ड से उसका अपोजिट होता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड, इनको हम कॉमनली अपोजिट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें द वर्ड दिया गया है डिलाइटफुल एंड हॉरेबल आर एंटोनिम्स एज ए कन्वे कंट्रास्टिंग मीनिंग। ओके, डिलाइटफुल का यहाँ पर हॉरेबल अपोजिट होगा। ऐसे ही इसमें दूसरा सेंटेंस दिया गया, माई फादर फाउंड द प्ले डिलाइटफुल, तो इसमें चेंज करेंगे माई फादर सैड दैट इट वॉज अ हॉरेबल प्ले। ओके, तो इससे रिलेटेड भी कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पे। सो नाउ हम इस एक्सरसाइज नंबर 1 एंटोनिम से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1 देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, यहाँ पर एक लिस्ट दी गई सिनोनिम्स की, इस गिवन इन कॉलम बी में लिस्ट दी गई है सिनोनिम्स की, एंड मैच देम, इसको मैच करना है कि एंटोनिम्स, उनके एंटोनिम्स से मैच करना है जो कॉलम नंबर ए में दिए गए। ओके, तो इसमें पहला वाला जो है हैप्पी, डिलाइटफुल एंड जॉयस मीन्स होता है खुश, इसका अपोजिट मीन्स इसको उल्टा क्या होगा, इससे मैच करेंगे हम सैड से। ओके, सैड को हैप्पी, डिलाइटफुल एंड जॉयस से मैच कर देंगे और पीछे लिख देंगे नंबर 4। ओके, नेक्स्ट आपका है क्विकली मीन्स जल्दी, क्विकली, रैपिडली एंड स्विफ्टली मीन्स होता है जल्दी, इसका हम लेट, इसका आप मैच करेंगे इसके एंटोनिम से। क्विकली जल्दी होता है, इसका स्लोली मीन्स धीमे धीमे, स्लोली से मैच कर देंगे, इसके यहाँ पीछे देंगे नंबर 1। नेक्स्ट स्क्रीम, येल, शाउट मीन्स चिल्लाना या क्रोध करना, चिल्लाना स्क्रीम, तो इसको मैच कर देंगे विस्पर मीन्स शांत रहना, तो विस्पर को मैच कर देंगे स्क्रीम, येल एंड शाउट, तो यहाँ पे नंबर 2 राइट कर देंगे पीछे। फिर आपका सिमिलर मीन्स एक जैसा, सिमिलर, सेम और आइडेंटिकल, इसको मैच करना है डिफरेंट मीन्स अलग, डिफरेंट को मैच कर देना है सिमिलर से, क्योंकि इसका अपोजिट है सिमिलर, सेम एंड आइडेंटिकल, और पीछे देना है नंबर 5। नेक्स्ट आपका है नेस्टी, मीन, क्रूअल मीन्स बहुत क्रूअल, और इसको निर्दयी, इसे मैच करना है काइंड मीन्स दयालु से, तो काइंड का नेस्टी, मीन या क्रूअल, और नंबर यहाँ पीछे 3rd राइट कर देंगे। ठीक है, ये आपकी कॉलम बी में आपका सिनोनिम्स थे, इसके अपोजिट मीन्स एंटोनिम्स कॉलम नंबर ए में दिए गए थे, इससे हमें मैच करना है। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसमें टिक द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 2 आपके इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, इसका जो भी करेक्ट एंटोनिम होगा उसको आपको इससे नंबर मतलब यहाँ पे टिक लगा देना है। ओके, तो इसमें सेकेंड एक्सरसाइज है, HOT हॉट, इसके लिए 2 वर्ड दिए गए हैं, एक है कोल्ड हॉट है और दूसरा है वार्म, WARM वार्म। तो इसमें आपका एंटोनिम क्या होगा हॉट का, ऑब्वियसली कोल्ड होगा, वार्म नहीं है तो वार्म मींस गर्म होता है, कोल्ड मींस ठंडा, हॉट का कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड है इसमें फॉल, FOUL, फॉल का होगा, एक वर्ड है इसमें MEAN मीन, दूसरा वर्ड है इसमें फेयर, FAIR फेयर, तो मीन का यहाँ पर, फाउल का यहाँ पर अपोजिट होगा फेयर। ओके, नाउ अब है आपका 3rd फुलिश, FOOLISH, फुलिश के लिए यहाँ पर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट दिया गया है, और डम, DUMB डम दिया गया है, तो फुलिश का यहाँ पर होगा इंटेलिजेंट। ओके, ऐसे ही आपके इसमें और वर्ड्स दिए गए हैं। यूजुअल के लिए वर्ड दिया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बोरिंग, तो यूजुअल के लिए हमारा वर्ड आएगा उसका अपोजिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नंबर 5 में डेड, डेड के लिए ऑप्शन है नंबर 1 लिवली और दूसरा अलाइव, तो डेड का अपोजिट होगा अलाइव। डिसेंड के लिए वर्ड दिए गए हैं अगली और इनडिसेंड, तो इसमें डिसेंड का होगा आपका अगली। ओके, नेक्स्ट रिफ्यूज़ के लिए डिक्लाइन है और एक्सेप्ट है, रिफ्यूज़ का अपोजिट होगा एक्सेप्ट। नेक्स्ट सेम का अपोजिट होगा डिफरेंट, और हार्मोनी का यहाँ पर अपोजिट होगा डिस्कॉर्ड। ओके,
तो इसमें ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर थर्ड। एक्सरसाइज नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, इसमें यूज द क्लूज, नीचे क्लूज दिए गए हैं इन द थ्रेड गिवन बिलो, नीचे दिए गैस द वर्ड्स, उन वर्ड्स को गैस करना है एंड राइट देयर एंटोनिम्स, और इनकी एंटोनिम्स को राइट करना है। ओके, इसमें आपका पहला जो सेंटेंस दिया गया है सिंड्रेला, CINDERELLA, सिंड्रेला वॉज डैश, और दूसरा डैश, सिंड्रेला वॉज। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर है द न्यू ब्राइड, BRIDE, न्यू ब्राइड वॉज देन। तो इसमें सिंड्रेला वॉज ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, ORDI, ऑर्डिनरी, NARY, ऑर्डिनरी वर्ड का यूज किया गया इसमें, ऑर्डिनरी साधारण। सिंड्रेला वॉज आपका ऑर्डिनरी का हम यहाँ एंटोनिम करेंगे तो यहाँ पर स्पेशल, SPECIAL, ऑर्डिनरी का अपोजिट स्पेशल, सिंड्रेला वॉज स्पेशल। नेक्स्ट है द न्यू ब्राइड वॉज, नई दुल्हन, वॉज थी कैसी थी, अननोन, UNKNOWN, अननोन, इसका अपोजिट हो जाएगा नोन, KNOWN, नोन। ओके, नेक्स्ट आपका है थर्ड, इसमें दिया गया है द ताजमहल, द ताजमहल, MAHAL, महल डैश एंड डैश। इसमें इसके लिए वर्ड यहाँ पर यूज किया गया अनइम्प्रेसिव, IMPRESSIV, इम्प्रेसिव। तो अनइम्प्रेसिव का यहाँ अपोजिट कर देंगे इम्प्रेसिव, IMPRESSIVE। ओके, नाउ इसमें थर्ड सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस आपका दिया गया है हैरी पॉटर्स बुक वॉज बोरिंग, इसमें यहाँ पर वर्ड यूज किया गया उसके लिए बोरिंग, तो उसका बोरिंग का हमें यहाँ पर इसका एंटोनिम राइट करना पड़ेगा इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ नंबर 5, एनिट ब्लिटन इज वेरी ग्रेसलेस, यहाँ पर इनके लिए वर्ड यूज किया गया ग्रेसलेस, इसका अपोजिट आपका हो जाएगा ग्रेसफुल। ओके, नाउ अब हम एक्सरसाइज 4 की तरफ जाते हैं। इन एक्सरसाइज 4 व्हाट वी हैव डन, एक्सरसाइज 4 ऐड प्रीफिक्स, हमें क्या करना है, नीचे एक टेबल में एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें क्या करना है, हमें कुछ प्रीफिक्स को उन वर्ड्स के आगे जोड़कर हमें उसका अपोजिट बनाना है। तो इसमें प्रीफिक्स दिए गए हैं, डिस है, IM है, इन है, इर है, नॉन है एंड अन, टू फॉर्म एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आफ्टर वी फिनिश मेकिंग एंटोनिम्स यूज अ लिस्ट 10 ऑफ देम इन सेंटेंस इन योर ओन। ठीक है, तो इसमें आपका पहला जो वर्ड दिया गया है अपीयर, APPEAR, तो अपीयर में आप क्या यूज करेंगे, डिस प्रीफिक्स का यूज करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ एंटोनिम डिसअपीयर, APPEAR। ओके, नाउ आपका दूसरा जो वर्ड है हाइजीनिक, HYGIENIC, हाइजीनिक का हो जाएगा अनहाइजीनिक, HYGIENIC, हाइजीनिक, अनहाइजीनिक, इसमें हमने अन लगाया है, इसमें डिश लगाया है। नेक्स्ट आपका वर्ड है क्वाइट, QUIET, क्वाइट के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है अनक्वाइट, QUIET, इसमें भी हमने अन प्रीफिक्स का यूज किया है। वैसे इसमें और भी दिए गए, डिवाइडेड का अनडिवाइडेड, इसमें हमने अन का यूज किया है, और प्रैक्टिकल का इम्प्रैक्टिकल, इसमें हमने IM का यूज किया है, रेगुलरिटी का इरेगुलरिटी, इसमें हमने IR का यूज किया है, इंगेज का अनइंगेज, इसमें हमने अन का यूज किया है, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, इसमें हमने IM का यूज किया है एज अ प्रीफिक्स। नेक्स्ट रेजिडेंशियल का नॉन रेजिडेंशियल, एक्सप्रेसिबल का हमने इनएक्सप्रेसिबल यूज किया है, प्रोफेशनल मीन्स अनप्रोफेशनल, और वांटेड मीन्स अनवांटेड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज
exercise number 5. In exercise number 5, what will we have done? Change the following sentence by using the antonym of the word in the bracket. इसमें भी आपको वर्ड ब्रैकेट में दिया गया है, उसको अकॉर्डिंग चेंज करना है. इसमें आपका पहला सेंटेंस है There is dash darkness, DARKNESS, darkness. तो इसमें सेंटेंस दिया गया है देयर इज डैश डार्कनेस इन द रूम, ROOM, रूम. तो यहाँ पर डार्कनेस का आपको एंटोनिम राइट करना पड़ेगा. डार्कनेस का यहाँ पर एंटोनिम यूज करेंगे ब्राइटनेस, BRIGHT, ब्राइटनेस, NESS. ओके, नाउ सेंटेंस नंबर सेकेंड. I always see him dash ब्रैकेट में हैप्पी. तो हमें हैप्पी का यहाँ पर अपोजिट यूज करना है. I always see him sad. ओके, इसमें और भी सेंटेंस दिए गए हैं. इसमें पहला थर्ड वाला सेंटेंस दिया गया है दिस पेंसिल इज डैश और ब्रैकेट में हार्ड दिया गया है. तो हार्ड का यहाँ पर हम एंटोनिम यूज करेंगे सॉफ्ट. ओके, नाउ फोर्थ सेंटेंस में आई बिलीव इन ब्रैकेट में इनजस्टिस. तो इनजस्टिस का अपोजिट आपका हो जाएगा जस्टिस. आई बिलीव इन जस्टिस. नेक्स्ट नंबर 5, गॉड इज, इसमें ब्रैकेट में मॉर्टल दिया गया है. तो हमें इसका अपोजिट राइट करना है मॉर्टल का इमॉर्टल. गॉड इज इमॉर्टल. नेक्स्ट नंबर 6, श्याम इज़ वेरी, इसमें ब्रैकेट में रेगुलर टू वर्क. तो रेगुलर का आपका अपोजिट हो जाएगा इरेगुलर. द मून इज डैश, ब्रैकेट में दिया गया विजिबल ड्यूरिंग द डे. तो विजिबल का हो जाएगा इनविजिबल. ओके, नेक्स्ट 8 सेंटेंस में डैश, यहाँ ब्रैकेट में दिया गया ओबीडिएंट चाइल्ड डज नॉट रिस्पेक्ट एनीवन. तो यहाँ पर ओबीडिएंट का हो जाएगा डिसओबीडिएंट. अ डिसओबीडिएंट चाइल्ड डज नॉट रिस्पेक्ट एनीवन. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपका इस यूनिट नंबर सेकेंड में वोकैबुलरी चैप्टर का लेक्चर 1 वीडियो था, जिसमें हमने आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में बताया. अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम आपको इसके नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वन वर्ड मतलब ईजिली कंफ्यूज मीन्स होमोफोन्स का यूज़ बताएंगे. और इसमें एक होमोनिम्स आपका फोर्थ पॉइंट है, होमोनिम्स के बारे में आपको बताएंगे. ओके, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर 1 में अगर कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन आपको लगे तो मुझसे मेरे इंग्लिश के व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.